हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट है कि टाटा सन्स के बोर्ड से विजय सिंह को फोर्स्ड एग्जिट दिया गया है एंड द इशू इज डीपर देन व्हाट लुक्स ऑन द सरफेस। लेट्स टॉक मोर ऑन दैट। एंड इन द सेकंड न्यूज़, जब से जीएसटी 2.0 आया है तब से एफएमसीजी कंपनीज का मैजिक प्राइस पॉइंट्स पे सवाल उठा है। दे आर कंफ्यूज्ड कि प्राइसेस कम करे या क्वांटिटी बढ़ा दे। अब ऐसे क्यों, डिटेल में देखते हैं। Hi, this is your host CS Suhani Kataria and let's begin. विजय सिंह का टाटा सन्स के बोर्ड से फोर्स्ड एग्जिट टाटा ट्रस्ट के अंदर एक बड़ी फिशर को हाईलाइट करता है। 11 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में मेजॉरिटी ट्रस्ट ने वोट किया कि सिंह को हटा दिया जाए। ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि सिंह एक सीजन ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी और रतन टाटा के क्लोज कॉन्फिडेंट रहे थे। अब सिंह अभी भी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी है, लेकिन उनका टाटा सन्स बोर्ड से एग्जिट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि टाटा के अंदर यूनिटी नहीं रही है। ट्रस्ट का स्प्लिट क्लियरली सामने आया है। एक कैंप में नोएल टाटा, विजय सिंह एंड बीनू श्रीवास्तव थे जो सिंह को कंटिन्यू करते देखना चाहते थे। दूसरे कैंप में थे प्रमित झवेरी, डरियस खंबाता, मेहली मिस्ट्री एंड जहांगीर एचसी जो सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। रिजल्ट 4:3 का रहा और सिंह अपनी पोजीशन खो बैठे। ये अनयूजुअल था क्योंकि टाटा ट्रेडिशनली कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस के लिए ही जाने जाते हैं। अब द अंडरलाइंग इशू सिर्फ सिंह के एज क्राइटेरिया का नहीं था, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और रिप्रेजेंटेशन का था। रतन टाटा के डिमाइस के बाद से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर 2 क्लासेस ऑफ ट्रस्टीज बन गए हैं। जो ट्रस्टीज टाटा सन के बोर्ड पर है उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि बाकी ट्रस्टीज को या तो डिलेड या इनकम्प्लीट अपडेट्स दिए जा रहे हैं। प्रमित झवेरी ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया कि आर्टिकल 121A जो कहता है कि 100 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशंस या डाइवेस्टमेंट्स सब ट्रस्टीज के प्रायर अप्रूवल के बिना नहीं हो सकते, उसका कंप्लायंस इंश्योर नहीं हुआ है। एंड जुलाई 25 में अनीता जॉर्ज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रिपीट किया गया बिना सब ट्रस्टीज को कंसल्ट किए। ये इंसिडेंट मिसट्रस्ट को और ज्यादा डीपन कर गया। अब मीटिंग के दौरान नोएल टाटा और वेणु श्रीवास्तव ने आर्ग्यू किया कि सिंह का एक्सपीरियंस और रतन टाटा जी का उन पर ट्रस्ट इनवैल्यूएबल है और उनका रिमूवल एक नेगेटिव प्रेसिडेंट सेट करेगा। दूसरी तरफ डेरियस खंबाथा ने एम्फेसिस दिया कि इशू इंडिविजुअल का नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का है। टाटा सन्स के सामने अभी क्रिटिकल इश्यूज खड़े हैं, जैसे आरबीआई का प्रेशर है बिकॉज ऑफ लिस्टिंग डिसीजन और शपूरजी पलनजी ग्रुप के 18.3% स्टेक का एग्जिट, और ऐसे टाइम पे ट्रस्ट को एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट वॉइस की जरूरत है। सिंह के एग्जिट के बाद एक और शार्प मोमेंट आया जब खंबाता ने सजेस्ट किया कि मेहली मिस्ट्री को नॉमिनेट किया जाए, लेकिन नोएल टाटा ने तुरंत नो कहा, जो सभी के लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि मेहली और नोएल टाटा की वाइफ आलू मिस्त्री कजिन्स है। ये एक पर्सनल फिशर का इंडिकेशन भी हो सकता है। अभी टाटा सन्स के बोर्ड में सिर्फ 6 मेंबर्स है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, नोएल टाटा, वेणु श्रीवास्तव, ग्रुप सीएफओ सौरभ अग्रवाल और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। 3 सीट्स अभी भी वेकेंट है और ट्रस्ट का रोल उन्हें फिल करने में थोड़ा सा डिसाइसिव होना पड़ेगा। इन समरी, विजय सिंह का रिमूवल एक इंडिविजुअल एग्जिट से कहीं ज्यादा है। ये टाटा ट्रस्ट के अंदर की डीप डिविजन्स, गवर्नेंस चैलेंजेस और फ्यूचर कंट्रोल के अपकमिंग टसल्स को एक्सपोज करता है, जो आने वाले मंथ्स में टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और आज की दूसरी न्यूज, क्या आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से किराना स्टोर्स पर एक अजीब तरीके से कुछ हो रहा है। मतलब आप अगर 5 रुपीज का पार्ले जी पैक लेते जाते हो और दुकानदार कहते हैं कि भैया ये 4.4 रुपीज देने पड़ेंगे, या फिर 10 रुपए के ओरियो पैक को 8.9 हो चुका है। पहले कभी आपने सुना था 4.45 रुपीज या 8.9 जैसे प्राइजेस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर देखे जाएंगे? यही है एफएमसीजी इंडस्ट्री का अभी का सबसे बड़ा मैजिक प्राइस पॉइंट्स डिसअपियरिंग एक्ट। जैसे हमें बताया कि 22 सितंबर को इंडिया में एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म हुआ, जीएसटी 2.0। पहले 4 टैक्स स्लैब्स होते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, बट अब वो कम हो चुके हैं टू 5% एंड 18%। सो
देयर इज अ डिलेमा इन कंपनीज एंड यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। एफएमसीजी कंपनीज को एक सवाल था, क्या प्राइजेस कट कर देने चाहिए, मतलब 5 रुपीज का पैक 4.45 हो जाए, या फिर सेम प्राइस पे ही प्रोडक्ट का वेट बढ़ा दे, मतलब 5 के पैक में अब ज्यादा बिस्किट्स देने पड़ेंगे। लेकिन कंपनीज अभी भी कॉशियस है, क्योंकि 2017 में जब पहला जीएसटी आया था तब नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने कुछ एफएमसीजी फर्म्स को पेनल्टी दी थी, क्योंकि उन्होंने बेनिफिट क्लियरली कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाया था। इसीलिए इस बार सब थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल है और शॉर्ट टर्म में उन्होंने सबसे सिंपल रूट चूज किया है, विच इज प्राइस को कट कर दो। और यही एक वजह है अभी शेल्फ्स पर आपको और प्राइसिंग दिख रही होगी, मतलब 5 रुपीज का पार्ले-जी हो चुका है 4.4 रुपीज का, 10 रुपए का माजा टेट्रा पैक अब 9 रुपए का हो गया है। आरएसपीएल ग्रुप, मतलब जो घड़ी डिटर्जेंट और वीनस सोप बनाता है, उन्होंने तो डायरेक्टली सब प्रोडक्ट्स पर 13% कट अनाउंस कर दिया है। ये प्राइसेस देखकर कंज्यूमर और रिटेलर दोनों कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इंडिया में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 और 10 जैसे कॉइन बेस्ड मैजिक पॉइंट्स काफी डीपली एम्बेडेड है। आप सोचो, एक रूरल कंज्यूमर या छोटे टाउन का कोई दुकान वाला 4.45 रुपीज कैसे हैंडल करेगा? हर जगह इतने कॉइन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड दैट इज व्हाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूपीआई अडॉप्शन काफी ज्यादा हेल्प करेगा इसमें, क्योंकि और प्राइसेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इजीली सेटल हो जाते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रूरल और सेमी अर्बन इंडिया अभी भी हेवीली कैश और कॉइन्स डिपेंडेंट है। ये और प्राइसिंग सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। मतलब 79% शैम्पू सेल्स 1 और 2 रुपीज सैशे से होते हैं, 64% बिस्किट सेल्स 5 और 10 रुपीज वाले पैक से होते हैं, 58% चॉकलेट्स और 45% सॉल्टी स्नैक्स भी इसी कैटेगरी में डोमिनेट करते हैं। मतलब अगर मैजिक प्राइस पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कंपनीज के वॉल्यूम ग्रोथ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के लिए कंपनीज के पास टाइम ही नहीं था, तो इसीलिए अक्टूबर नवंबर के पैकेजिंग रैपर्स पहले ही प्रिंट हो चुके हैं। मोल्ड्स और फैक्ट्री सेटिंग्स चेंज करना एक दिन का काम नहीं है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में और प्राइसिंग अनअवॉइडेबल थी। प्रशांत पेरेस कहते हैं कि मैजिक प्राइस पॉइंट्स के बीच का कुछ भी कंज्यूमर के लिए इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन सप्लाई चेन को जल्दी टर्न करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्लियर है, ये और प्राइसेस टेम्पररी है। अगले 2-3 महीनों में कंपनीज वापस 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज प्राइस पॉइंट पर आ जाएगी। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है कि ग्रामेज को इंक्रीज कर दो। ग्रामेज मतलब क्वांटिटी। तो भी देयर आर कंपनीज जो डिफरेंट अप्रोचेस ले सकती है। जैसे प्राइस कट रूट टेम्पररी है, ग्रामेज जो इंक्रीज करना है वो इमीडिएट होना चाहिए। जैसे एक्चुअल ने, उन्होंने शैम्पू और सोप्स में क्वांटिटी बढ़ा दी है, प्राइस और नहीं होना चाहिए इसीलिए। एंड बिकाजी फूड्स जो भुजिया और नमकीन में ज्यादा ग्रामेज दिया इंस्टेड ऑफ द प्राइस कट। इसे क्लियर होता है कि जो कंपनीज ऑपरेशनली स्ट्रांग है उन्होंने कंज्यूमर कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज किया। जीएसटी 2.0 एक कंज्यूमर फ्रेंडली रिफॉर्म है, लेकिन उनसे एफएमसीजी इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में एक ट्रिकी सिचुएशन में डाल दिया है। मैजिक प्राइस पॉइंट्स अभी गायब हो गए हैं, कॉइन्स की शॉर्टेज से रिटेलर्स कंज्यूमर्स दोनों परेशान हैं और प्राइसेस ऑकवर्ड लग रहे हैं। बट वी थिंक दैट सून दिस सिचुएशन वुड चेंज। अब चलते हैं न्यूज़ फ्लैश सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम देख सकते हैं दैट गोल्ड एंड सिल्वर रिट्रीट फ्रॉम रिकॉर्ड हाइज एज ट्रेडर बुक्स प्रॉफिट्स फॉलोइंग पावेल्स रेट कट कमेंट्स। Gold and silver prices declined from record high in India as trader took profits after Federal Reserve Chair Jeremy Powell's caution remarks on rate cuts. Gold of 99.9% purity dropped by rupees 900 to 1,18,000 per 10 grams after hitting an all-time high of 1,18,900 per 10 grams. Silver also fell by 600 rupees. The decline was attributed to US dollar's recovery and Powell's hawkish tone during his Tuesday speech. In overseas market, spot gold fell to US dollar 3,760 per ounce from Tuesday's peak of 3,791 per pound. Powell indicated that rising employment risks outweigh inflation concerns, prompting the September rate cut decision and signaling a shift towards neutral policy. Despite the pullback, analysts noted that the ongoing geopolitical tensions in the Eastern Europe and Middle East continue supporting safe haven demand for precious metals. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए आप भी हमारे फीचर ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप।
where again we've seen that this is a fifth day जहाँ पे markets red में बंद हुए हैं. Let's look at the top gainers and losers. First, let's look at the top gainer, जिसमें हम देख सकते हैं Power Grid Corporation of India is up by 1.63%. Hindustan Unilever is up by 1.08%. Maruti Suzuki is up by 0.94%. NTPC is up by 1.34% and JSW Steel is up by 0.94%. अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो आज का सबसे बड़ा लूजर है टाटा मोटर्स विच इज डाउन बाय 2.62%. विप्रो इज डाउन बाय 2.02%. अल्ट्राटेक सीमेंट इज डाउन बाय 1.51%. बजाज ऑटो इज डाउन बाय 1.62% एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज डाउन बाय 2.23%. अगर FIDI डेटा की बात करें तो एज ऑफ 23 सितंबर 2025 FINS selling key of 3,551 crores, whereas DINA buying key of 2,670 crores. अगर MTF insights की बात करते हैं तो as of September 22nd, 2025, the industry MTF book stands at 97,554, जिसमें 7,807 crore positions add हुए हैं, 6,480 crore positions liquidate हुए हैं. So the net book addition is of 1,327 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ITC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच रेंज फ्रॉम 77% to 69%. अगर धन के होम पेज पे जाते हैं एंड इफ यू लुक एट द की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन, एज ऑफ 25 सितंबर 2025 सेंसेक्स एंड BSE बैंक एक्स का मंथली एक्सपायरी है एंड नेचुरल गैस सितंबर फ्यूचर का भी एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को टुडे. तो निफ्टी इज डाउन बाय 112 पॉइंट्स टुडे. हम देख सकते हैं कि फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है. दिस इज द 5th कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे मार्केट्स नीचे ही आ रहे हैं. वी कैन नॉट सी एनी रिकवरी एज ऑफ नाउ. निफ्टी ओपन अराउंड 25,108, मेड अ हाई ऑफ 25,149, मेड अ लो ऑफ 25,027 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,056. 25,000 खैर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. अगर उसके नीचे हम तोड़ते हैं या फिर हम जैसे देख सकते हैं कि जो 20 EMA है इट इज़ एट 25,041. अगर ये ब्रेक होता है तो वी आर बेरिश बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल. वो फिर भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी हो चुका है 52. सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 386 पॉइंट से नीचे है. वो उसके 20 EMA के नीचे आ चुका है लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी है अराउंड 51. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज सिर्फ 2 इंडाइसेस ऊपर है विच इज निफ्टी CPSE विच इज अप बाय 0.2% एंड निफ्टी FMCG इज अप बाय 0.18%. बाकी सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिट लिया है निफ्टी रियल्टी ने विच इज डाउन बाय 2.49%. निफ्टी मिड कैप इज डाउन बाय 1.3%. निफ्टी नेक्स्ट 50 इज डाउन बाय 1.2% एंड निफ्टी ऑटो इज डाउन बाय 1.15%. दैट्स इट फॉर टुडे. आई सी यू टुमारो. तो आपको क्या लगता है? Did you face these problems? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.